नमस्कार। तरह बोझ यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं दोस्तों, अर्णव गोस्वामी के समर्थन में अक्षय कुमार और सलमान खान ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद में बॉलीवुड गैंग और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़ा तहलका मच चुका है। क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने जहाँ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड की पूरी तरह से बेनकाब कर लिया था, और इसके बाद में अर्णव गोस्वामी ने महेश भट्ट, करण जोहर से लगाकर कई बड़े अभिनेताओं की पोल भी खोलकर सामने रख दी थी। लेकिन आज सलमान खान और अक्षय कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में जो उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत थी, और इसमें उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह खुद के बिछाए जाल के अंदर फंस चुके हैं। और अब महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन टूट चुका है। और बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि शरद पवार के साथ 10 एमएलए बीजेपी के अंदर शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात भी की है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की तानाशाही अब नहीं चलेगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उद्धव ठाकरे पर भी कार्रवाई की जाए और परमवीर सिंह को भी बर्खास्त किया जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद अर्णव गोस्वामी जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, दूसरा बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है। अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को सामने से खुला चैलेंज दे दिया है कि अब अर्णव गोस्वामी फिर से भारत का पुत्र बाहर आ चुका है, और शेर के आते ही पूरी तरह से तहलका मच चुका है। वहीं अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को यह भी बयान देते हुए और सामने से खुला चैलेंज देते हुए यह भी कहा कि जो आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, और आज बीजेपी के एक बड़े नेता ने भी खुलासा करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे लगातार इस खेल के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस ने इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीबीआई की टीम अपने ढंग से जांच कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। वहीं दोस्तों, आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामना है। लेकिन अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में जो कुछ हुआ है इसको भी आप सभी को मद्देनजर रखना होगा, और हमारा जो कैंपेन छिड़ा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में उसका पूरी तरह से समर्थन भी करना होगा। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी दोस्तों नया अपडेट सामने आ गया है। सीबीआई ने बयान देते हुए कहा है कि आज अर्जुन रामपाल के साथ में करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली, और इस दौरान अर्जुन रामपाल ने भी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई बड़े खुलासे किए, जिसके बाद में सीबीआई की टीम को अभी और नया एक बड़ा क्लू मिला है, जिस वीडियो के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा है कि अर्णव गोस्वामी ने जो बयान दिए थे वो पूरी तरह से सही साबित है। क्योंकि जो एक वीडियो सामने आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ, उसके अंदर करीब 5 लोग सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वही सुशांत सिंह राजपूत की जो डायरी थी उसके अंदर भी कई बड़े पहले से ही खुलासे हो चुके थे, लेकिन मुंबई पुलिस इन बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा बनाई गई रिपोर्ट और एम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर सुशांत सिंह के सुबह के समय लिए गए नाश्ते का कोई वर्णन नहीं था। उसके बाद में एम्स की रिपोर्ट और सुधीर डॉक्टर गुप्ता पूरी तरह से भी बेनकाब हो गए थे, और उन्होंने भी बयान देते हुए ये कहा था कि उनके द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार का। वहीं एमवीए गठबंधन दोस्तों टूटने के कगार पर है। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा जल्द होगा, और महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। क्योंकि मेजर जीडी बख्शी ने अर्णव गोस्वामी के समर्थन में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी, और उन्होंने खुला राष्ट्रपति से समर्थन भी मांगा था कि आप जल्द से जल्द महाराष्ट्र राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए और उद्धव ठाकरे को बेनकाब करके पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए और इस्तीफा लिया जाए उद्धव ठाकरे का। क्योंकि राज्यपाल लगातार उद्धव ठाकरे पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार दबाव बना रही है। वही खबर ये भी सामने आ रही है कि शिवसेना के करीब 25 विधायकों के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, जो उद्धव ठाकरे को देने पर रूबरू भी हो चुके हैं। और अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अर्णव गोस्वामी ने कल के डिबेट के अंदर भी उद्धव की पोल पूरी तरह से खोलकर
कर रख दी थी। दूसरी बड़ी खबर ये भी सामने है दोस्तों, अयोध्या के अंदर आज करीब 5,51,000 का दीप उत्सव मनाया गया और एक विश्व के अंदर रिकॉर्ड बनाया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्फोटक भाषण भी दिया, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे से लगाकर बिहार की भी पोल खोलकर रख दी, क्योंकि बिहार के हाल ही में चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा सट्टा पोल ये भी बता रहे थे कि बिहार के अंदर एनडीए और नीतीश कुमार की हार होगी, लेकिन नीतीश कुमार की विस्फोटक जीत हुई, जिसके बाद में अब 16 नवंबर यानी कि 3 दिन बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार की शपथ लेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री चौथी बार चुने जाएंगे, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर भी सवाल उठाने खड़े कर दिए। और दोस्तों आप सभी को पहले से ही पता होगा कि जब भी विपक्ष की पार्टियां किसी दौर के अंदर अपना हार का मुंह देखती है तो वो सीधा सवाल पीएम मोदी और ईवीएम की मशीनों पर उठाती है। लेकिन जो जो लोग इस बातों से डर रहे हैं और मोदी से जल रहे हैं, उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी होगा कि मोदी तुम्हारा बाप लौट आया है और जल्दी बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि मशहूर कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल पर भी एक्शन लिया गया है और कुणाल कामरा पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवमानना किए जाने का मामला दर्ज करके उनके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में मुंबई पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये बड़ी फाइल और केस दर्ज करवाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य फैसला है और इसके ऊपर अपनी गलत टिप्पणी करने के बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया, जिसके बाद उनकी पूरी तरह से हेकड़ी भी निकल चुकी है। वही उद्धव ठाकरे खुद के बिछाए जाल के अंदर फंस गए और अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। वहीं परमवीर सिंह भी अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे और परमवीर सिंह को लेकर भी उद्धव ठाकरे लगातार बड़े से बड़े खुलासे भी कर रही है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा अब दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े कई बड़े सबूत सीबीआई की टीम को हाथ लगे और आज अर्जुन रामपाल से पूछताछ हुई है और कल फिर महेश भट्ट से हो गई, लेकिन सलमान खान और अक्षय कुमार बड़े सपोर्टक बन चुके हैं और समर्थन में भी आ चुके हैं, क्योंकि उनकी पूरी तरह से आवाज़ बंद हो चुकी है और हेकड़ी भी निकल रही है। वही उद्धव ठाकरे का भी समर्थन नहीं दे रही है सलमान और अक्षय कुमार, क्योंकि उन्होंने खुला समर्थन दे दिया है अब अर्णव गोस्वामी को कि जो कुछ भी किया गया अर्णव के साथ में वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि एक बंद केस को वापस खोलना और हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानना बड़ा घातक साबित हो सकता है महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन और महाराष्ट्र की सरकार में। दूसरी ओर दोस्तों बड़ा अपडेट ये भी सामने है कि सीएम योगी के द्वारा उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दे दी गई है कि महाराष्ट्र से निकालकर मुंबई के अंदर से फिल्म इंडस्ट्रीज़ को यूपी के अंदर जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएगी। और शरद पवार ने भी बयान देते हुए ये भी कहा कि उनके द्वारा पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन दिया जा सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज्यपाल की भी बात नहीं मान रहे और सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ही मंत्री भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं कि उद्धव ठाकरे उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे, जो उनकी मर्जी में आ रहा है, यानी कि सोनिया गांधी जो उनके साथ कर रही है वह वैसे ही नक्शे कदम पर चल रही है। यहाँ तक कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ये बयान भी दिया था कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बिखर चुके हैं और उनके सिद्धांतों के अंदर भी नहीं चल रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे ने जब पार्टी बनाई थी शिवसेना तो उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अपनाया था और हिंदुत्व के लिए ही वो चुनाव लड़े थे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ में गठबंधन करके उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस गए हैं और अब एनसीपी के जाल के अंदर ही फंस चुके हैं और एनसीपी जल्द ही शरद पवार को मुख्यमंत्री के तौर पर ला सकती है नया चेहरा, क्योंकि अब पूरी तरह से भोकाल मच चुका है। दूसरी ओर कंगना रनौत और संजय राउत की फिर से एक बार लड़ाई आमने सामने शुरू हो चुकी है और अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से इन विवादों में आ चुकी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार और संजय राउत चुप रहने का नाम भी नहीं ले रहे, लगातार वो अपना बयान और स्टेटमेंट विवादित दे रहे हैं। जिस प्रकार बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद में लगातार वो सवाल भी उठा रही है कि इसके अंदर भी घोटाला किया गया। दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत पूरे भारत के अंदर टीआरपी से लगाकर पूरी तरह से एक ब्रांड बन चुका है और शरद पवार उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रही है।
वहीं परमवीर सिंह के द्वारा जहां एक और मामला थोपा गया था अर्णव गोस्वामी के ऊपर टीआरपी घोटाले का, उसके अंदर भी कोई नया बयान सामने नहीं आया। यहां तक कि टीआरपी घोटाले के अंदर रिपब्लिक भारत के संपादक को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके अंदर भी कोई बात सामने नहीं आई। अर्णव गोस्वामी को तलोजा के जेल में भेजा गया, वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि उनका बिछाया षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी। वही अब देखना ये है कि शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे कब तक अपनी नया पार कर पाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। शरद पवार ने भी ये बयान देते हुए कहा कि इसके अंदर जो कुछ भी शामिल होगा और जहाँ सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो कुछ भी घटना किया गया है, इसके अंदर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह से लगाकर सभी को अंदर भेजा जाएगा और उनके साथ में वही होगा जो सुशांत के साथ में इन्होंने किया था, क्योंकि वीडियो सामने लगातार आ रहा है और सीबीआई की टीम उन पर एक्शन लेने की तैयारी में। वही दोस्तों लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में बड़ी अपडेट सामने ये भी आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे पर एक्शन लेने की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज अयोध्या के अंदर से उन्होंने बड़ा भाषण देते हुए ये भी कहा कि अब पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर अयोध्या का डंका बजेगा, और जो कुछ अयोध्या के अंदर विवादित बयान दिए जा रहे थे वो भी पूरी तरह से बौखलाए हुए नज़र आ रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद।